हेलो गुड इवनिंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अनअकैडमी ग्रुप चैनल पे, विच इज़ अ न्यू चैनल एंड द पार्ट ऑफ अनअकैडमी। चलिए अच्छा, तो शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक की। और आप में से जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चैनल पे पहली बार आते हैं, इन छोटे छोटे सेशंस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस पर्टिकुलर चैनल को। इस सेशन के अलावा मेरे डेली करंट अफेयर्स के क्लासेस को आप फॉलो कर सकते हो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे एंड अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस पे। सबसे पहला जो आपके लिए स्पेशल क्लास रहता है 10:30 बजे सुबह अनअकैडमी पे होता है, और इसके अलावा जो दूसरा क्लास है अनअकैडमी पे फ्री क्लास दोपहर में 2 बजे रहता है। ज़्यादा टाइम को ना लेते हुए हम लोग डायरेक्टली आते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। आप लोगों के लिए सिर्फ एक काम होता है, सेशन के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दिया करिए और सेशन एंड होने पर इसे एक बार से लाइक ज़रूर किया करिए। चलिए शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक की। काफ़ी टाइम से हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे कि यूएई जो है उसने अपना एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है होप मिशन। आई होप कि आपको ये याद भी होगा। जैसे कि हम लोग इंडिया के अंदर उत्तराखंड की जब बात करते हैं तो हमें होप पोर्टल याद आता है, उसी तरीके से होप मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मिशन है। तो फाइनली ये पहुंच चुका है कहाँ पर? मार्स पर। एग्जैक्टली रेड प्लैनेट के ऊपर सबसे पहला अरब नेशन जो अभी पहुंचा है, आज की डेट में ही पहुंचा है। अगर हम ये कह लें कि हाँ आज की डेट में ही पहुंचा है, क्योंकि रात में ये इनका जो पूरा का पूरा मिशन था वो एकम्प्लिश हुआ था। तो यहाँ पर ये जो मिशन है ये फाइनली पहुंच चुका है ऑन मार्स। अब इससे जुड़े हुए कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से फैक्ट हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, हम एक बार से उसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये रिकॉर्डेड सेशन है आपका, 10 मिनट का समय लगेगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में रहेगी ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आपके पास में आंसर तैयार होगा। सुनिएगा, सबसे पहला यूएई रीचेस द मार्स। दैट मीन्स यहाँ से जो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा वो ये है, अरब देशों की अगर बात करी जाए तो सबसे पहला देश ऐसा कौन सा है जो पहुंचा है कहाँ पर? मंगल ग्रह पे, दैट मीन्स मार्स पे। आंसर क्या होगा? यूएई। सेकेंड पॉइंट, जब हम मार्स की बात करते हैं, जब हम कहते हैं ना यहाँ पे मंगल, तो आपको याद रखना है कि इसका दूसरा नाम क्या है? रेड प्लैनेट। थर्ड पॉइंट, मार्स के अगर हम सैटेलाइट्स की बात करें, अगर आप सारे ग्रह की पोजीशंस को देखोगे, अगर आप सारे के सारे प्लैनेट्स देखोगे तो अर्थ के जस्ट बाद में आपको मार्स मिलता है, मार्स के जस्ट बाद में आपको जुपिटर मिलता है, और मार्स और जुपिटर के बीच में आपको एस्टेरॉइड क्या कहते हैं, जितने मतलब एस्टेरॉइड्स होते हैं वो आपको मिलते हैं। दैट मीन्स कैपिलर बेल्ट वहां पर लोकेटेड है। अच्छा, अब सुनिएगा, इसकी 2 सैटेलाइट्स हैं, या हम ये कह लें कि इसकी 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलना, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हज़ारों बार पढ़ाई हुई हैं। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? पहली है डेमोस, दूसरी है फोबोस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चौथा सवाल आपसे क्या पूछ सकते हैं कि हमारा जो सौर मंडल है, यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? आप आंसर करोगे गैनीमेरी, जो कि जुपिटर का पार्ट है। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे छोटा वाला कौन सा नेचुरल सैटेलाइट है, तो आप आंसर करोगे डेमोस। तो अब जब यहाँ पे यूएई पहुंच चुका है मार्स पे, तो और कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो यहाँ पे पहुंच चुकी हैं और इन्होंने ये अपना मिशन लॉन्च कब किया था, जरा इसके बारे में सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, अरब देशों में सबसे पहला देश बना है यूएई। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो जापान के अंदर आपको एक आइलैंड देखने को मिलता है जिसका नाम है टेनेगाशिमा। सीधे सीधे सवाल पूछा जाएगा, टेनेगाशिमा आइलैंड कौन सी कंट्री में है जहां से होप मिशन को लॉन्च किया गया था? आंसर विल बी जापान के अंदर आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा रॉकेट यूज किया गया था? तो H2A रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। इजी है, देखो होप है ना, तो होप का H और रॉकेट का H, जैसे कि हम लोग कहते हैं फाल्कन 9 रॉकेट, तो ये नाम सुनते ही जैसे हमें स्पेसएक्स याद आ जाता है, उसी तरीके से होप के लिए यहाँ पर आपको याद रखना है H2A हो जाएगा। ठीक, अब सुनिएगा, ये लॉन्च तो हो गया, लेकिन ये क्या है? एक तरीके का ऑर्बिटर है। दैट मीन्स ये उसके ऊपर, मार्स के ऊपर जाके लैंड नहीं करेगा, ये क्या करेगा? उसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, ये ऑर्बिटर में घूमता हुआ आपको नजर आएगा। थर्ड पॉइंट, इसको किसकी सहायता से डेवलप किया गया है? तो यहाँ पे जापान की एक कंपनी है, उसी की सहायता से पूरा का पूरा जो रॉकेट है इसको यहाँ पे डेवलप किया गया, और लॉन्च भी कहाँ से किया जा रहा है? जापान से इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा,
इसको लॉन्च कब किया गया था? तो 2020 में इसको लॉन्च कर दिया गया था एंड ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा था कि 2021 फेब में ये डेफिनेटली यहाँ तक पहुँच जाएगा और हाँ फाइनली ये यहाँ पे पहुँच चुका है। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? मतलब 2021 में कुछ खास बात थी क्या यूएई के लिए? जी हाँ, सुनिएगा। यूएई की अगर हम बात करें तो यूएई के टोटल 50 ईयर्स कंप्लीट हो रहे थे, यानी कि एनिवर्सरी मना रहा है कौन? यूएई। यूएई का अगर फाउंडेशन पूछा जाए तो इसको देश का दर्जा मिला था कब? आप देख सकते हो कितना 2021 में। अगर 50 साल पूरे हो गए तो ज़रा जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि इसको देश का दर्जा कब मिला होगा। देखें तुम लोग की मैथ्स, मेरी तो मैथ्स बेकार है ही। खैर, अगला पॉइंट, टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट हुआ है इसके अंदर? तो यूएसडी डॉलर्स 200 मिलियन अमाउंट इन्वेस्ट किया गया। तो खैर ये तो बात हुई इसके बारे में, यूएई के बारे में। लेकिन और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं या फिर और कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज़ हैं जिनका अपना कोई ना कोई एक ऐसा रोवर है या कोई ऑर्बिटर है या कोई लैंडर है जो काम कर रहा है मार्स के ऊपर? देखिएगा, नासा की अगर हम बात करें तो मार्स के ऊपर इनका एक रोवर है। रोवर का मतलब क्या है कि वो लैंड किया है और उसके ऊपर ऐसे गोल 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 करके क्या कर रहा है? घूम रहा है। उसका नाम क्या है? परसेवरेंस। क्या नाम है? परसेवरेंस। अगर इसकी बात करी जाए तो इसको शेड्यूल कब किया गया था लॉन्च करने के लिए? 30 जुलाई 2020 को इसको लॉन्च किया था। अगला, अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने आपको सुबह जब करंट अफेयर्स पढ़ाया था तो मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी कि चाइना का तियानवियन-1 वाला जो मिशन लॉन्च किया गया था लास्ट ईयर, उसने सबसे पहली इमेज भेजी थी किसकी? मार्स की। तो ये आपको याद रखना है कि ये मिशन किसका है? चाइना का है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यूएसए के अंदर ही अगर आप देखोगे तो नासा के 2 लैंडर्स भी हैं। क्या है? नासा के लैंडर्स हैं, मतलब जो वहां पे लैंड किए और पिक्चर्स को क्लिक करते हैं। उनका नाम क्या है? इनसाइट एंड क्यूरोसिटी। अब क्लास को एंड करने से पहले हम आपके लिए एक होमवर्क छोड़ के जाएंगे। हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं व्हाट? मिशन ऑन मार्स। आपको याद होगा वो एक मूवी आई थी अक्षय कुमार वाली जिसमें अक्षय कुमार चिल्ला के कहते हैं पूरी दुनिया से कह दो कॉपी दैट। याद आया? बस आपके लिए होमवर्क यही है, आप मुझे मिशन ऑन मार्स के बारे में 2-3 पॉइंट कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताओगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है इस वाले सेक्शन से। तो वो है आपके लिए आज का होमवर्क। और आप मुझे ये भी बताओगे कि टोटल कितनी ऐसी कंट्रीज हैं जो मार्स पे अब तक पहुंच चुकी हैं। तो ये था आपके लिए एक शॉर्ट एंड फुल ऑफ नॉलेज सेशन। उम्मीद करेंगे कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड डू लाइक द सेशन। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे आके पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। एसएससी है, रेलवे है, आईबी एग्जामिनेशंस या फिर स्टेट पीएससी के लिए। इसके अलावा आपका यूपीएससी का कॉम्पैक्ट भी है। कब? 14 तारीख को ये कॉम्पैक्ट रहेगा। एक टेस्ट है सुबह 11 बजे जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं ओनली ऑन अनअकैडमी। चलिए, तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अब मिलेंगे आपसे सुबह 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।